इतिहास में कुछ राजा तलवार से नहीं सहन शक्ति से जीतते हैं, कुछ साम्राज्य चिल्लाकर नहीं चुप रहकर संभालते हैं, और कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जिनके बारे में दुनिया कम जानती है लेकिन उनकी वजह से एक पूरा राष्ट्र बच जाता है। आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र, शांत लेकिन असाधारण वीर छत्रपति राजा राम महाराज जी की। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एपिसोड ज्ञान का सफर। राजा राम महाराज का जन्म 24 फरवरी 1670 को छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सोयराबाई के यहाँ हुआ। वह बचपन से ही शांत, गंभीर और बुद्धिमान थे। शिवाजी महाराज उनको देखकर कहते थे, राम राज्य शेर की तरह नहीं हाथी की तरह बढ़ेंगे, धीरे पर अडिग। बचपन में ही राजनीति समझी, किलेबंदी सीखी, सेना की संरचना देखी और सबसे ज़रूरी स्वराज्य का अर्थ सीखा। 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हो गया और स्वराज्य हिल गया। सबकी निगाहें शिवाजी के दो पुत्रों पर थी, संभाजी और राजा राम। राजनीतिक साजिशें शुरू हुई। कुछ लोग चाहते थे कि 10 वर्ष का राजा राम राजा बने, कुछ संभाजी महाराज को चाहते थे। घर के भीतर राजनीतिक थी, बाहर मुगल का दबाव। कुछ ही समय में ये साफ हो गया कि स्वराज की असली कमान संभाजी महाराज के हाथ में होनी चाहिए और राजा राम स्वयं भी इस बात से सहमत थे। राजा राम महाराज ने अपने बड़े भाई संभाजी महाराज को पूरा सम्मान दिया, साथ के साथ युद्ध योजनाएं बनाई, दरबार में महत्वपूर्ण भूमिकाएं बनाई और स्वराज की राजनीति में स्थिरता बनाए रखी। संभाजी महाराज अत्यंत साहसी थे, पर राजा राम उनकी कमजोरी नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। मराठा शक्ति सही दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1689 औरंगजेब की सेना ने धोखे से संभाजी महाराज को पकड़ लिया। इतिहास का सबसे दुखद अध्याय 17 दिन की अमानवीय यातनाएं, पर संभाजी कभी झुके नहीं। उनकी शहादत ने स्वराज को झकझोर दिया। स्वराज बिना राजा के था और मुगल सेना रायगढ़ की ओर बढ़ रही थी। ऐसे में सिर्फ एक ही नाम था जो लाखों मराठों को हौसला दे सकता था, और वो और कोई नहीं, वो थे राजा राम महाराज जी। मार्च 1689 रायगढ़ में राजा राम महाराज का राज तिलक हुआ, पर राजा बनना आसान नहीं था, क्योंकि संभाजी नहीं थे। दुश्मन ताकतवर था, दरबार बिखरा हुआ था, रायगढ़ घिरा हुआ था। रायगढ़ में फंसे रहना स्वराज का अंत होता। राजा राम महाराज ने निर्णय लिया, स्वराज को बचाना है, चाहे राजा को किला छोड़ना पड़े। और यह निर्णय मराठा इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। मुगल सेना रायगढ़ पर चढ़ रही थी, हवा में धुआं, किले में अफरा तफरी। राजा राम महाराज ने आधी रात गुप्त सुरंग से निकलने का आदेश दिया। उनके साथ थी महारानी येसुबाई, संभाजी महाराज की पत्नी, राजकुमार शिवाजी द्वितीय, अमात्य और चुनी हुई सेना। यह यात्रा अंधेरे जंगलों से, दुश्मन के चौकियों से, पहाड़ों के कंधारों से मौत को चकमा देते हुए किए गए 400 किलोमीटर के ज़्यादा सफ़र से आगे बढ़ी। फिर वह विशाल पहाड़ों से घूमते घूमते महाराष्ट्र से कर्नाटक की ओर निकल गए। उनका अंतिम लक्ष्य था तमिलनाडु का जिंजी किला, जिसे दक्षिण भारत का छोटी गिरिदुर्ग कहा जाता है। जिंजी किले को इतिहासकार कहते थे भारत का ट्रॉय, क्योंकि यह लगभग अभेद्य था। दीवारें 30 फीट ऊंची, चट्टानों की ऊंचाई 800-900 फीट थी। किले में प्राचीन 3 दुर्ग थे। राजा राम महाराज जिंजी किले पहुंचे और स्वराज को नया केंद्र बना दिया। इस पल को कहते हैं स्वराज्य का दक्षिण में पुनर्जन्म। औरंगजेब को पता चला कि राजा राम भाग गए और वह क्रोधित हो उठा। औरंगजेब ने झिंझी को घेरने का आदेश दिया और शुरू हुआ भारतीय इतिहास का सबसे लंबा किला घेरा, जो 3 साल 7 महीने और 5 दिन तक चला।
लेकिन राजा राम महाराज किले के भीतर युद्ध नहीं रोके। वह लगातार आदेश भेजते रहे। संताजी घोरपड़े को दक्षिण में, धनाजी जाधव को कर्नाटक में और रामचंद्र अमात्य को महाराष्ट्र में। मराठा सेना ने 70 से अधिक जगहों पर मुगलों पर पलटवार किया। मुगल शाम को किला घेरते, सुबह देखते उनकी रसद लूट ली गई। यह गुरिल्ला युद्ध का सर्वोच्च दौर था। तो दोस्तों, आज हमने बात करी राजा राम महाराज के जीवन के बारे में। आप देख रहे थे एपिसोड ज्ञान का सफ़र। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।